आईएएस में 140वीं रैंक प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाने वाली किरण भड़ाना बुधवार को जयपुर के विक्रम छात्रावास पहुंची। पथिक सेना संगठन राजस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। छात्र नेता आभा सिंह, नेहा सिंह व समाज की महिलाओं ने किरण को माला पहनाई। वह शॉल ओढ़ाया। नीतू देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से भी किरण को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। किरण के कोचिंग गुरु अंकित जैन का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। उन्हें चंद्रशेखर बसवा, मोहनलाल बागड़ी, रामफूल गुर्जर व सरदार सिंह चेची ने साफा बंधाया। पथिक सेना संगठन के प्रदेशाध्यक्ष शंकर बजाड़ ने देश भर में समाज का नाम रोशन करने पर किरण को बधाई दी और उनसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समाज के युवाओं का मार्गदर्शन करने की अपील की। किरण ने छात्रों को कहा कि हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद को काबिल बनाना होगा। अपना आत्मविश्वास चाहिए और अपनी मेहनत चाहिए। तो छात्रावास तो बना ही बच्चों के पढ़ने के लिए है। इस दौरान उन्होंने छात्रों की ओर से पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। और किसी को कोई और सवाल पूछना हो कि जो आपको और मदद करे कि आप आगे जाके आपकी अच्छी नौकरी लगे, ताकि हमें पिछड़ा वर्ग ना कहा जाए, सबसे बड़ी बात है। छात्रावास में लाइब्रेरी की व्यवस्था है। हाँ, ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है जो यहाँ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। छात्रावास कहने को जयपुर का है, हाँ जी। लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ जो भी लोग अग्रज हैं आते हैं और टिप्स दे के चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं कर पाया। इसके लिए हमने बात करी है मेरे पिताश्री अतर सिंह भड़ाना जी। उन्होंने मुझे इस काम के लिए बोला कि बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए हो तुम ले लो, तुम एक अच्छी सी बच्चों की पढ़ाई करने के लिए वो मदद करो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे समाज में कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, चाहे पैसे से चाहे नाम से, हम उनके पास जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, चाहे वो कितना ही दे, पर कहीं ना कहीं हमें रीच करना पड़ेगा कि उनसे बोले। तो आप देखिए हमारे समाज में और भी लोग आगे बढ़े हैं। फिर यही नहीं कि समाज सोचोगे तो बाकी दुनिया छूट जाएगी। तो बहुत स्कॉलरशिप्स आती हैं, गवर्नमेंट बहुत स्कॉलरशिप्स देता है। जो आर्थिक रूप से बच्चे सही नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन कम है। मैं JNU में पढ़ रही थी, मेरी पढ़ाई फ्री थी, ऊपर से मैंने अब एक एग्ज़ाम क्लियर करा, इससे मुझे 25,000 महीने के मिलते थे। तो आगे हैं, साधन है, बस मेहनत आपकी चाहिए। आप कब तक बोलोगे कि कोई और बनाएगा? आप नेट करो, नेट है यहाँ पे, JRF है, आप ये करो, पढ़ते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर हाँ, उससे आगे भी अगर चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं किसी से बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देखनी है गवर्नमेंट की, तो आप एक बार में देखो क्या वैकेंसी है, क्या उसका सिलेबस है। Regarding the updations of syllabus, updations of each and everything. इंटरनेट पे आज की डेट में सब अवेलेबल है। इनफैक्ट UPSC का भी अगर सिलेबस चेंज होता है, सिविल सर्विसेज का, IAS का, तो नया नोटिफिकेशन भी उस अखबार में छप कर आता है। तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। कि अगर मैं आपको बता दूँ ये पोर्टल देख लो या इस इंसान से पूछ लो, वो आपको एक हद तक मदद करेगा। पर मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनेट पे एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स हैं, और जैसे आप अगर किसी एक एग्ज़ाम SSC की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस मिल जाएगा। आप उस बॉडी पे जाओ, जैसे गवर्नमेंट की बॉडीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये वैकेंसीज निकाल रहे हैं। UPSC और भी बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। तो आप UPSC की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनका सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन सा मैं दे सकता हूँ। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
कोचिंग गुरु अमित जैन ने भी छात्रों को तैयारी के टिप्स एक भी दिए। आदमी कमजोर है तो ये देश कमजोर है, मैं तो ये मानता हूँ। और मेरे इंस्टीट्यूट में हर बच्चा पढ़ता है, मैं किसी की कास्ट नहीं पूछता, मैं किसी का धर्म नहीं पूछता, मैं पूछता भाई तू कमजोर है, कहता हाँ, अरे मैं बच्चा। तो मेरी गुजारिश है तुम लोगों से कि मेहनत करो, आगे बढ़ो।